हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी अकेडमी। तो आज का ये जो वीडियो है ये किसी सब्जेक्ट या फिर टॉपिक का नहीं है। ये वीडियो है आपके लिए, उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए जिन्होंने आरआरबी, एनटीपीसी, रेलवे एनटीपीसी का फॉर्म भरा है, ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्या क्या जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो जीएस के इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, उन सब के बारे में आपको मैं बताऊंगा। करंट अफेयर्स कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, परंपरागत जीके में क्या है, तो ये सब कुछ मैं बताऊंगा। लास्ट टाइम का मैंने CBT 1 CBT 2 दिया था, ठीक है। मुझे 90 प्लस स्कोर आए थे। मैंने क्या क्या स्ट्रेटजी अपनाया था, किस तरीके से पढ़ा था, ये सब कुछ आपको बताऊंगा। तो वीडियो स्टार्ट करने के पहले आपसे कहूँगा, किसी भी परीक्षा के लिए तैयारी करें, स्टैटिक जीके करंट अफेयर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आई होप आप सभी ने आरआरबी एनटीपीसी का फॉर्म भर दिया है, ग्रेजुएट अंडर ग्रेजुएट। देखिए आरआरबी एनटीपीसी क्या है, तो इसके दो एग्ज़ाम होंगे, CBT 1 और CBT 2। CBT 1 होंगे पहले और फिर CBT 2। हम इस वीडियो में आज जनरल अवेयरनेस वाले सेक्शन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। जनरल अवेयरनेस सेक्शन के बारे में बात करेंगे, CBT 1 और CBT 2 के बारे में। CBT 1 में क्या रहेगा आपके साथ, 40 क्वेश्चन रहेंगे जनरल अवेयरनेस वाले सेक्शन में, मतलब जो रेलवे के सिलेबस में है जनरल अवेयरनेस सेक्शन, मैथ्स, रीजनिंग और जीए जनरल अवेयरनेस। तो वे CBT 1 में आपको 40 नंबर का रहेगा और CBT 2 में ये रहेगा आपको 50 नंबर का। इसमें भी कॉमन रहेगा 120 क्वेश्चन। CBT 1 में आपको 100 क्वेश्चन रहेंगे, 60 मैथ्स और रीजनिंग के और 40 जनरल अवेयरनेस के। और CBT 2 में आपके साथ रहेगा बाकी 70 क्वेश्चन मैथ्स, रीजनिंग और 50 जनरल अवेयरनेस के। अब देखिए जनरल अवेयरनेस क्या बनता है। जनरल अवेयरनेस कॉम्बिनेशन है आपका जनरल स्टडीज़ का, करंट अफेयर्स का और स्टैटिक जीके का। तीनों क्या होता है जनरल स्टडीज़। जनरल स्टडीज़ वो होता है जो परंपरागत जीके आप पढ़ते हैं। जनरल स्टडीज़ में क्या क्या आता है, इसमें आता है हिस्ट्री आता है, इसमें आता है ज्योग्राफी, फिर आता है पॉलिटी, फिर आता है इकोनॉमिक्स और उसके बाद साइंस, ठीक है। ये 5 चीज़ आता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और साइंस। ये 5 होता है जो आप जो जिसे कहते हैं जनरल स्टडीज़। जनरल स्टडीज़ से सवाल सबसे ज़्यादा आते हैं, ठीक है। जनरल स्टडी से सवाल सबसे ज़्यादा आते हैं, जो वेटेज होता है सबसे ज़्यादा होता है उस 40 क्वेश्चन में, और या फिर CBT 2 के 50 क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा वेटेज रहता है जनरल स्टडीज़ का, ठीक है। तो इसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। आज हम बात करेंगे स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके जो रहता है इसका सेकंड नंबर पे वेटेज रहता है, ठीक है। 40 क्वेश्चन में 10 से 12 क्वेश्चन रहते हैं CBT 1 में, और 50 CBT 2 में, ये 15 पहुंच जाता है। स्टैटिक जीके क्या क्या होता है ये सब मैं आपको बताऊंगा। और जो थर्ड नंबर पे प्रायोरिटी है, जो वेटेज है, वो रखता है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स के 6-7 क्वेश्चन रहते हैं CBT 1 में, और यही थोड़ा वैरी करता है, एक आध कम ज़्यादा। और CBT 2 में थोड़ा से ज़्यादा रहते हैं, 8 से 9 क्वेश्चन रहते हैं CBT 2 में, ठीक है। CBT 2 में 8 से 9, ये फिर मतलब एवरेज यही रहता है 7-8, और CBT 1 में 6-7 एवरेज रहता है। स्टैटिक जीके क्या हो गया, स्टैटिक जीके वैसे जीके जो मतलब कि ऐसे चीज़ जो हिस्ट्री नहीं है, जो ज्योग्राफी नहीं है, जो साइंस नहीं, जो पॉलिटी नहीं, जो इकोनॉमी नहीं है, इसके बाद लेकिन इन सभी से संबंधित है, उसे स्टैटिक जीके कहते हैं। स्टैटिक जीके वैसी चीज़ें हैं जो एग्जैक्ट हिस्ट्री नहीं है, ज्योग्राफी नहीं है, पॉलिटी नहीं है, साइंस नहीं है, लेकिन इन पांचों से संबंधित रखता है। स्टैटिक जीके वो होता है जो परंपरागत जीके होता है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में कि वो टॉपिक्स कौन कौन से हैं जिससे जो वेटेज रखते हैं स्टैटिक जीके का। तो ये सारे टॉपिक्स जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये सभी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। शुरुआत हम करेंगे, जो पहला है वो है सांस्कृतिक नृत्य और लोक नृत्य। देखिए जो ट्रेडिशनल डांस होते हैं और फोक डांस होते हैं, रीजनल डांस होते हैं, इससे सवाल बनते हैं। जैसे हो गया कुचिपुड़ी, हो गया भरतनाट्यम, हो गया ओडिसी, हो गया ये हो गया नेशनल जो डांस होते हैं, सांस्कृतिक नृत्य या फिर लोक नृत्य, जो रीजनल डांस होते हैं, उससे सवाल पूछे जाते हैं। डांस के फॉर्म पूछे जाते हैं, ठीक है। डांस में मतलब कितने कलाकार होते हैं, किस चीज़ को डेडिकेट होता है, वो पूछा जाएगा। डिटेल सवाल कि डांस में क्या क्या चीज़ होते हैं, किस किस राज्य से संबंधित नृत्य है, इसमें किस चीज़ को डेडिकेट किया जाता है। तो ये होता है सांस्कृतिक नृत्य और लोक नृत्य। फिर आ जाते हैं, अगला जो है ये आता है मेले और त्यौहार।
ठीक है, मेले त्यौहार जो भी आप जानते हैं, कोई भी मेला हो गया, जैसे मान लीजिए पुष्कर मेला के बारे में पूछ सवाल बन जाएगा, पुष्कर मेला क्या है, कहाँ होता है ये, ठीक है। पुष्कर मेला जहाँ होता है किस मतलब साल के किस माह में इसको शुरुआत होता है, या फिर आपसे पूछ लिया जाता है जैसे अम्बुबाची मेला होता है, ये कहाँ होता है, गुवाहाटी में होता है, ठीक है, किस गॉड को डेडिकेटेड है। तो ये हो गया मेले। मेले के साथ साथ फिर आपसे त्यौहार से सवाल बनते हैं, कोई अगर जो ऑल ओवर इंडिया है, जैसे किसी राज्य में त्यौहार मन रहे, जैसे पूछा जाए हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ होता है, लोसांग त्यौहार कहाँ होता है, ठीक है। तो ये सभी जो टॉपिक है ना, जो भी मैं बोल रहा हूँ, इन सभी टॉपिक का, ऑलमोस्ट सभी टॉपिक का हमारे चैनल पे वीडियो है, उसे आप ज़रूर देखें, ठीक है। उन सभी वीडियोस को आप ज़रूर देखें। फिर आता है भारत के प्रमुख मंदिर। भारत के प्रमुख मंदिर, जो जो मंदिर हैं, कौन कौन से मंदिर हैं, किस शहर में हैं, किस नदी किनारे हैं, किस देवी देवता को हैं, किसने बनवाया, उसके बारे में क्या खासियत है, ये सब पूछे जाते हैं, मंदिर से सवाल। ये वीडियो भी हमारे चैनल पे है। उसके बाद बाघ अभयारण्य यानी कि टाइगर रिजर्व और रामसर स्थल। देखिए, तो स्ट्रैटेजी की क्या है, एग्जैक्ट स्टैटिक जनरल स्टडीज़ नहीं, लेकिन उससे संबंधित। अब ये चीज़ तो थोड़ा ज्योग्राफी से संबंधित है, ये आर्ट्स एंड कल्चर से हो गया। तो बाघ अभयारण्य यानी कि टाइगर रिजर्व्स क्या, उससे सवाल बनते हैं, रामसर स्थल से सवाल बनते हैं। उसके बाद महत्वपूर्ण पुस्तक लेखक, ऐसे पुस्तक लेखक जो करंट अफेयर्स से पुराने हैं, जैसे कोई एग्जांपल ले लीजिए APJ अब्दुल कलाम की लिखी पुस्तक, उससे सवाल पूछे जाते हैं। ऐसे पुस्तक जिसे बुकर पुरस्कार दिया गया है, उससे सवाल पूछे जाते हैं। जो महान शख्सियत रहे हैं, उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक या फिर ऑटोबायोग्राफी, उसके बारे में पुस्तक लेखक से सवाल पूछे जाते हैं। तो पुस्तक लेखक भी एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। तो ये जो भी टॉपिक आपको दिख रहा है, इन सभी से सवाल रहते हैं। उसके बाद आ जाइए, भारत में प्रथम जो रहा, प्रथम में क्या क्या, कोई इनोवेशन हुआ है उससे संबंधित, कोई शख्सियत रहा हो, फर्स्ट इन इंडिया मेल, फर्स्ट इन इंडिया फीमेल, या फिर कोई इवेंट हुआ हो, ठीक है, भारत जिसने प्रथम, भारत में कोई इवेंट हुआ है, ठीक है, तो उससे संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद आते हैं वाद्य यंत्र और संबंधित शख्सियत घराना। तो वाद्य यंत्र जो कि म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उससे संबंधित, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड एसएससी में ज़्यादा सवाल पूछा जाता है। संबंधित घराना और शख्सियत, तो उस म्यूज़िकल वाद्य यंत्र को कौन संबंधित है, उससे शख्सियत, उनके घराने से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद आ जाइए पुरस्कार और प्राप्तकर्ता, मतलब जो भी पुरस्कार, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार हुए हैं, किस वर्ष शुरू हुआ था, उसके पहले प्राप्तकर्ता कौन थे, ठीक है, उसकी इनाम राशि क्या है, किस देश में दिया जाता है, ये सभी पुरस्कार और प्राप्तकर्ता से संबंधित है। अब देखिए, नोबेल पुरस्कार हो गया, भारत रत्न 2024 में दिए गए, तो इससे संबंधित कोई भी सवाल पूछे जा सकते हैं जो कि स्टैटिक पार्ट हो, विथ रिलेटेड टू करंट अफेयर्स, ठीक है। उसके बाद रक्षा और सैन्य अंतरिक्ष परीक्षण, भारत की तरफ से ये CBT, उस वाले CBT में काफ़ी पूछा गया था, जो डिफेंस सक्सेसफुल इवेंट हुए इंडिया में, जो अंतरिक्ष परीक्षण हुए हैं, उससे रिलेटेड सवाल पूछा जाता है। फिर आ जाइए, अगला जो है यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल, इससे पूछा जाता है सवाल। राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क, ठीक है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज से संबंधित सवाल, राष्ट्रीय उद्यान यानी कि नेशनल पार्क। उसके बाद आता है टॉपिक चित्रकला, पेंटिंग, क्राफ्ट्स और आर्ट एंड कल्चर। पेंटिंग, क्राफ्ट्स, आर्ट एंड कल्चर्स, GI टैग्स, ये सब मिक्सअप कंटेंट हो गया, टॉपिक हो गया, जिससे सवाल बनते हैं। उसके बाद प्रमुख संस्था, प्रमुख संस्था कौन कौन है, नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, उसका मुख्यालय कहाँ है, किस वर्ष स्थापित हुआ, कौन उसके मतलब संस्थापक रहे, ये सब चीज़। जैसे उस बार पूछा गया था कि SCL किस वर्ष फॉर्म हुआ था, NASCOM किस वर्ष फॉर्म हुआ था, ठीक है, UN का गठन किस वर्ष हुआ था। इस तरीके से चीज़ें पूछी जाती है कि कोई भी संस्था हो, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संस्था, वो कब अस्तित्व में आया, उसका इस्टेब्लिश कब हुआ, कौन से देश में उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इससे सवाल बनते हैं। प्रमुख संस्था राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों, गैर सरकारी, सरकारी, प्राइवेट, जो भी है बड़े इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन, उसके बारे में सवाल पूछा जाता है। उसके बाद नदी बांध और परियोजना, नदी बांध परियोजना, इससे सवाल पूछा जाता है। रिवर्स, डैम्स, और जो डैम्स पे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट रहा है, उसके बारे में पूछा जाता है, नदी बांध और परियोजना। फिर उसके बाद आ जाइए आप, केंद्र सरकार की योजनाएं, ऐसी ही योजनाएं नहीं जो सिर्फ 2014 में हो, जो 2014 से पहले के हैं, जैसे मनरेगा हो गया, नेशनल न्यूट्रिशन मिशन हो गया, नेशनल इम्यूनाइजेशन स्कीम हो गया, ठीक है,
मिड डे मील स्कीम हो गया। तो ये सभी चीज़ें जो पुरानी भी स्कीम रही हैं, जो मतलब काफ़ी इम्पोर्टेंट रहा है जो स्कीम, उसको तो आप इकोनॉमिक्स में भी कंसिडर कर सकते हैं। तो ऐसे स्कीम्स जो 2014 के पहले के हैं, 2014 के बाद के हैं, ये स्कीम से सवाल पक्के मतलब पक्का है ऐसा पूछा जाएगा ऐसे सवाल। उसके बाद प्रमुख शख्सियत भारत में जो चर्चा में रहें, करंट के फॉर्म में भी या फिर थोड़े स्टैटिक के फॉर्म में, इससे रहेगा। फिर हम आते हैं खेल, परंपरागत खेल, खेल से संबंधित जीके। ठीक है, ऐसा नहीं कि करंट अफेयर्स, खेल से संबंधित जीके। जैसे आपसे पूछ लिया जाएगा कि हाँ पहला विश्व कप किसने जीता था, फुटबॉल का विश्व कप सबसे ज़्यादा बार किस देश ने जीता है। तो इस तरीके से ये पर्टिकुलर टर्म किस खेल से संबंधित है। ठीक है, कितना भार होता है, जैसे फुटबॉल का या फिर इसका, कुछ भी पूछा जा सकता है। अब इस साल देखिए ओलंपिक और पैरालंपिक हुए, तो काफ़ी भर भर के सवाल बनेंगे ओलंपिक से और पैरालंपिक से, जो कि स्टैटिक को कवर करते हैं। ये वीडियो भी हमारे चैनल पे है। आपको जिस टॉपिक के वीडियो चाहिए आप कमेंट में ज़रूर बताएं। उसके बाद प्रमुख मुख्यालय, ये हो गया, रिपीट हो गया, किसी भी संस्था का प्रमुख मुख्यालय पूछा जा सकता है। तो ये सभी टॉपिक्स जो आपके स्टैटिक जीके के पार्ट है, ये जो 16-17 टॉपिक्स हैं, इससे आप उम्मीद कर सकते हैं, उम्मीद नहीं जो श्योर शॉट है, 12 से 15 क्वेश्चन, 12 से 15 क्वेश्चन कम नहीं होते हैं। ऐसी चीज़ें जो बहुत डिटेल में ना सही, लेकिन परंपरागत जीके जो जनरल स्टडीज़ है उससे आसान होते हैं, स्कोर करना ज़्यादा रहता है। ठीक है, बाकी तो फिर आप जनरल स्टडीज़ के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा, क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कैसे कितना पढ़ना है उसके बारे में। ठीक है, करंट अफेयर्स आपको निश्चित 1 साल का पढ़ना है, आपको दिमाग में रिटेन करना है। कुछ ऐसे सवाल रहेंगे 2-3 जो कि 1 साल से भी पुराने हो, लेकिन वो काफ़ी फेमस और ट्रेंडिंग वाले रहेंगे, जिसे आप देखते ही बना दो। तो ऐसा नहीं कि उतना दिमाग रिटेन कर पाएगा 2 साल या 1.5 साल, तो बिल्कुल उतना पुराना नहीं जाना है। हाँ, जब एग्ज़ाम हो उससे 1 साल पुराना करंट अफेयर्स आपको ध्यान रखना है CBT 1 और CBT 2 के लिए। मैं अपनी स्ट्रैटेजी बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको क्या और देखना है, किस चीज़ के लिए आपको वीडियो चाहिए। तो वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।